ये आपका बहन जी आपका नाम रवीना। क्या किस तरह की दवाइयाँ और जो ना जो यहाँ पर मिली कमर में दर्द है, लड़की के कमर में दर्द है, खड़ा नहीं होया जाता कमर से। कतई भी एक्सरा लिख के दिया, एक्सरा करवाऊंगी। अब दवाई लिख के दिया एक्सरा? दवाई दी है, सिर्फ ये 2 दवाइयाँ हैं। ये 2 दवाई दी है। ये 2 दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल और एक ये है। सिर्फ ये 2 दवाइयाँ हर पेशेंट को दे दी जाती है। अदरवाइज हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी दवाई अवेलेबल और नहीं क्या है। कह दिया कि आपको और दवाइयों के लिए? और दवाइयों के लिए ये दवाई लिख रही है। दवाई सब दवाई बाहर की लिखी हुई है। एक्सरा यहाँ पर हो रहा है कि एक्सरा भी बाहर के लिए बोल रहे एक्सरा करवाऊंगी, मैं देखूंगी जाके, यहाँ होगा तो यहाँ करवाऊंगी, नहीं तो बाहर तो करवाना जरूरी है। हैं? लगभग कितने रुपए की दवाई जो है वो बाहर के लिए लिखी गई? की दी 450 रुपए की पहले लेके गई, पहले चक्कर आई, और अब 300 350 रुपए की एक चक्कर लेके गई। ऐसे ही दवाई लिखते हैं, बाहर की ले जाती है 300 400 की। मेरा नाम मोहन सिंह है। मैं लगभग पिछले 1-1.25 महीने से यहाँ पे आ रहा हूँ और कभी कोई एक आध दवाई मिली है, वरना कभी भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं होती क्या है। कह दिया जाता है नहीं, बाहर से ले लो। ये कह दिया जाता हाँ जी। है सरकारी अस्पताल लोगों की सेवा के लिए है, और सरकारी अस्पताल में आम नागरिक जो आ रहा है उसको एक ये कह देना कि दवाइयाँ बाहर से लोग क्या लगता है कि बाहर कोई इनका कमीशन किस तरीके का, इसमें भी कोई भ्रष्टाचार है? जहाँ तक देखा जाए तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये नीचे से नहीं, काफ़ी ऊपर तक ये मामला है, जो मतलब कि इस तरीके से काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। नहीं तो दवाइयाँ तो होनी चाहिए, और गवर्नमेंट, मुझे तो लगता नहीं है कि गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करा रही होगी। अगर कोई इस तरह की कहानी है तो अपने ऊपरले अधिकारियों को उनको बताना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए अधिकारियों को भी। यहाँ पर दवाइयाँ नहीं है सर। मोस्ट ऑफ दवाई सारी अवेलेबल है, यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे इस पेशेंट की सारी दवाइयाँ हैं। कैल्शियम और आयरन की दवाई की भी बोल रहे हैं। आयरन है सर हमारे पास, कैल्शियम की सिरप है, इस बार कैल्शियम सिरप दे रहे हैं। नहीं मैं, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एक हफ्ते से परेशान हो रहे हैं और केवल एक दो गोली देकर बोल दिया जाता है कि बाहर से ले लो। नहीं सर, जैसे कि इस पेशेंट की इसकी सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। इस 5 दवाइयाँ हैं, इसकी सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। नहीं, बाकी दवाइयों के लिए, कुछ दवाई के लिए ये भी लोग कह रहे हैं कि बोला गया कि बाहर से ले लें। कौन सी दवाई सर? कई दवाइयाँ हैं इनके पास? हमारे पास सारी हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। नहीं, कैल्शियम आयरन की दवाइयाँ आयरन है सर, आयरन तो हम दे रहे हैं सबको, मगर कैल्शियम की सिरप दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आयरन की दवाइयाँ नहीं दे रहे। नहीं सर, आयरन की तो दे रहे हैं हम काफी टाइम से। आयरन तो है हमारे पास, कैल्शियम की सिरप दे रहे हैं। कैल्शियम तो करेंगे, कैल्शियम हाँ जी सर। कैल्शियम पीछे से नहीं आ रही है। हाँ जी सर, डिमांड भेजी हुई है, सिरप भेजी उन्होंने, इस बार हम सिरप बांट रहे हैं। आपने किसी को हाँ जी, डिमांड भेजी हुई है। बाकी जो कब से भेजी हुई है? काफी टाइम हो गया सर, बाकी जो हमारे प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निरोगी हरियाणा का दावा ठोकने वाली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में हम जब भी आते हैं, जिस भी पेशेंट्स के साथ आते हैं, यहाँ पर कभी दवाइयाँ जो है अवेलेबल नहीं होती। या तो पैरासीटामोल होती है, या आमतौर पे छोटी मोटी दवाइयाँ, कैल्शियम या आयरन, इससे ऊपर कोई भी दवाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। हमेशा ये बोल दिया जाता है कि आप बाहर से लो, बाहर जाओ, यहाँ दवाइयाँ नहीं है। ये सिस्टम डाउन है, हमारे पास इस चीज़ की कोई भी जो है डिटेल नहीं है। ये दिक्कत आपको क्या रही वो पूछ रही। दिक्कत ये आ रही है कि मैं जब इमरजेंसी में गया तो वहाँ उन्होंने बोला 13 नंबर ले जाओ। 13 नंबर में गया तो बोला उसमें इमरजेंसी ले जाओ। फिर वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला फिर 13 नंबर में, 13 नंबर वाले ने 26 नंबर को भेज दिया और उन्होंने बोला फिर 13 नंबर पर से कटाओ। सर इलाज करवाना, लेकिन जब मैं 2 घंटे से परेशान हूँ, बच्चे को बताऊँ, मैं गोदी में कहानी का रोनू आपके सामने तड़प रही थी, पैरों में दर्द चला नहीं जा रहा इससे, चला नहीं जा रहा इसको। ये सारे ये मुद्दा है। रिपोर्ट कब से नहीं चला रहा है? ऑपरेशन थिएटर में आपके लिए वो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में है डॉक्टर सुरेश, मैंने भी रिपोर्ट और आप आगे से ना उनका डेट पूछ के आए तो भी कौन से दिन उनका होता है, उसी दिन आएगा। नहीं पता लीजिए ना, टेस्ट करा लिखा है 12 नंबर के नंबर से टेस्ट लिखा था, सीटी कराई थी। मैं समझ गया, लेकिन अभी वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, वो आपको देख लेगा। कार्ड से आयुष्मान इसका मेरा बना हुआ है, मैं पैसे वाला सोने जा कहीं संदीप को फोन कर देता आपके पास, संदीप को फोन कर देता आपको मैं भेज रही हूँ डॉक्टर के पास, फोन करके भेज रही हूँ। संदीप को फोन करो और इसकी नाम मुझे बताएंगे यार, इसके एसबीएसपी करवा के ना, ये इसका हमारा वो कार्ड बना हुआ है क्या? सर बीपीएल कैटेगरी से आयुष्मान का कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना हुआ तुम्हारा अपने वो तो जो फैमिली में आते हो, और इसका आयुष्मान कार्ड आपने भी ओपीडी कार्ड बनाया है? बनवाए ओपीडी कार्ड में कोई बात नहीं, इसको सर बात ये है कि चलिए मीडिया के साथ
ये लोग आपके पास आ गए, लेकिन क्या मतलब हर व्यक्ति आपके पास नहीं पहुंच सकता? तो जी कल भी राउंड लिया था मैंने, जी और मैंने आज भी राउंड लिया था, और मैं इन बीच भी जो है मरीजों के बच्चे देखता रहता हूँ मतलब, जी और किसी को भी तकलीफ होती है तो मैं वहाँ पर भी लगवा भी दूंगा कि कोई यदि आपका कोई किसी डॉक्टर से तकलीफ है जी। तो आप पहले एमएस से मिले, एमएस से सोल्यूशन नहीं है तो आप नेक्स्ट से मिले, मैं भी लगवा दूँ। सर, दवाइयों की आपूर्ति जो बाधित है वो कब तक पूरी होगी सर? बहुत जल्दी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लखपत है। किस तरह की दिक्कत आ रही थी और अब किस तरीके की जो है कोई कार्रवाई आश्वासन दिया? सर मैं सवेरे से धक्के खा रहा था, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। इमरजेंसी वाले बोलते हैं कभी 13 नंबर में जाओ, 13 वाले बोलते हैं इमरजेंसी में जाओ, और कभी 13 नंबर वाले में आ जाओ तो वो कहते कभी 26 में जाओ, कभी 16 में जाओ। इसी तरीके से धक्का खा रहा था मैं। यहाँ पे जो है अपोजिट पार्टी के जो है कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के सर नितिन जैन सर आए और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और जो है मेरा ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। ट्रीटमेंट चालू हो गया? हाँ, चालू कर देंगे सर उन्होंने। क्या बोला है डॉक्टर ने? जो आपने शिकायत दर्ज कराई, कहाँ पे शिकायत दर्ज? शिकायत दर्ज 26 में हुई है सर। उन्होंने बोला है कि अभी एडमिट करेंगे, उसको ब्लड चढ़ाएंगे। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है जी, ब्लड चढ़ेगा तो संतुष्ट होंगे। जिस तरीके की अनियमितताएं देखने में आ रही थी, कुछ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, कुछ लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, सीएमओ जो हैं उनके पास आप गए, तो किस तरीके की कार्रवाई हुई या आश्वासन मिला? देखो निकुंज जी, ये समस्या और शिकायतें तो काफ़ी समय से आ रही थी कि बड़ा लंबा टाइम हमें वहाँ बैठे रहना पड़ता है, डॉक्टर सुनवाई नहीं करते हैं या कोई दवाइयाँ लिख देते हैं तो हॉस्पिटल में वो दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पाई हैं। कुछ लोग भी हमें मिले जो सुबह से यहाँ परेशान थे। हम लोग उनको लेकर सीएमओ साहब के पास गए, सीएमओ साहब ने उनको बुलाया और एक, मैं तो इसे दिखावा ही कहूँगा कि 2-4 मरीजों की समस्याएं सॉल्व करके कि इनको दवाइयाँ दे दो या इसका इलाज चालू कर दो। 2-4 मरीजों का इशू नहीं है, यहाँ मोस्टली मैं देख रहा हूँ सारे लोग परेशान हैं। तो मैं प्रशासन से भी और सीएमओ साहब से भी और बाकी अस्पताल मैनेजमेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो अस्पताल है एक मानवता के केंद्र हैं, या मानवता के नाते लोग परेशान आते हैं, उनकी जो मदद हो सके वो अपने लेवल पर उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। दवाइयों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? दवाइयों की आपूर्ति जो है बाधित है और सीएमओ ने जो है आश्वासन दिया है कि जो है जल्दी वो दोबारा से जो है चालू की जाएगी। निकुंज जी, यहाँ वो लोग आते हैं जिनकी मोस्टली पोजीशन बाहर इलाज कराने की नहीं होती है, वो मजबूरी में धक्के खाते हैं। लेकिन क्या है, मैं देख रहा हूँ 10 दवाइयाँ लिख दी, 5 दवाइयाँ लिख दी, 1 दवाई अवेलेबल है, तो ये एक बहुत गलत संदेश। सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि जो है जल्दी जो है सप्लाई पूरी तरीके से चालू की जाएगी, क्या कहेंगे आप? चलो, इन्होंने एक शॉर्ट पीरियड मांगा है, हमें 1 हफ्ते बाद आके दोबारा सीएमओ साहब से। जैसे सीएमओ जो है अभी जो है नई पलवल में आए हैं और आप लोग आपके अनुरोध पर जो है जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने की, कि आप संतुष्ट नहीं है उससे? देखो, ये क्या है, एक मीडिया के दबाव में या एक पार्टी के दबाव में 3-4 पेशेंटों का इलाज करा देना है या और बाद में उन्होंने लिख के दिया कि ये दवाइयाँ दे दी जाएं, इसका मतलब स्टोर पर ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जानबूझकर पेशेंटों को परेशान किया जाता है। अब इन लोगों से पूछा जाए कि ये मेडिसिन उनको ना दे के इन मेडिसिनों का आप लोग क्या करते हैं, ये बड़ा ही कुछ स्तरीय जांच का विषय है।